हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कौन कौन सी हैं, ताकि जिनको ना पता हो थोड़ा सा उन्हें आइडिया लग जाए। उसके बाद हम इसे डेराइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो बच्चों, मान लो ये ओरिजिन है और एक बॉडी है। ओरिजिन से उसकी पोजीशन है x नॉट एट टाइम ज़ीरो। टाइम ज़ीरो कहने का मतलब है कि जब हमने इसे कंसीडर करना स्टार्ट किया या जब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया, तो टाइम ज़ीरो पर इसकी पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x नॉट है और इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये 2 मीटर डिस्टेंस पर हो ओरिजिन से और इसकी स्पीड मान लो 25 मीटर पर सेकेंड हो, इस तरह से है। ठीक है। आप ड्यू टू सम फोर्स ऑन दिस बॉडी इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कोई ना कोई इस पर फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो ये जब आगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सपोज t टाइम के बाद जब हम इसे देखते हैं तो पोजीशन है x और वेलोसिटी है v। ठीक है। एक्सेलरेशन इज ए विच इज़ कांस्टेंट। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो पूरे थ्रू आउट जर्नी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट करने वाली बात है कि थ्रू आउट जर्नी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस आर, फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशंस हम डेराइव करते हैं अंडर कंडीशन a इज़ कांस्टेंट और मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके। अगर a कांस्टेंट नहीं होता तो हम इन काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेफिनेशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। ये फॉर्मूले हम नहीं यूज़ कर सकते व्हेन a इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर a कब कांस्टेंट नहीं होगा? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वही कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर a कांस्टेंट नहीं होगा। फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स ही एक्सेलरेशन को क्रिएट करता है। ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस डेरिवेशन पार्ट। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्लियर नहीं है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर दे सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, dv बाई dt। ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई dt बोथ साइड, या फिर आप ये कैसे dt को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। नाउ इसके लिए हम अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में ऐड करते हैं। ठीक है। 2 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें कि हम लिमिट लगाते हैं, तब हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें हम लिमिट नहीं लगा रहे तो साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। केवल एक तरफ लिखने की रिक्वायरमेंट है, दूसरी तरफ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के एक किसी भी चीज़ कोई भी लिख सकते हैं। मोस्टली c लिखा जाता है, पर वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इंटीग्रेशन में क्या याद रखना, पहला इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ओके। प्लस c। और ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन dx लिखा है तो वो डायरेक्टली x हो जाएगा, x प्लस c हो जाएगा। y? बिकॉज डेरिवेशन
एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रिवर्स ऑपरेशन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो x आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ये वाला फॉर्मूला लगा के भी हम समझ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0 बिकॉज यहाँ 1 है, और अगर ये x रेज टू पावर 0 है तो ये 0 + 1 अपॉन 0 + 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब x + c हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अब इसे यहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर आप ये इक्वेशन 1 को देखें, सपोज इट इज़ इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, a इज़ एक्सेलरेशन, और मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन को बाहर कर देंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन dt इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन dv + c। ओके, जैसा अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन dx में ये x हो गया था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये भी मान सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 1 मान सकते हैं, इधर भी आप 1 मान सकते हैं मल्टीप्लाई में, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ t⁻0 dt। इसी तरह से यहाँ 1 को मैं लिख सकता हूँ v⁻0 dv + c। ठीक है, और अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये बनेगा x⁻n+1 अपॉन n+1 + c। c तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार हर जगह इंटीग्रेशन में c नहीं लिखूंगा, इसमें मैं ऑलरेडी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर चुका हूँ, तो हर इंटीग्रेशन में नहीं होगा, एक बार ही होगा, वो ये याद रखना है। तो ये बन जाएगा a t⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 इज इक्वल टू v⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c। सो a t is equal to v plus c. Okay, now when time मतलब क्या है यहाँ पे t से, when t is equal to 0, तो जब टाइम 0 है, ठीक है, जब पार्टिकल को हमने कंसीडर करना शुरू किया है उस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग मैंने बताया था जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, तो आप v को u पुट करेंगे। व्हेन टाइम इज़ 0 तो v वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली में u के बराबर है। ओके, सो पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन यू विल गेट, टाइम को 0 पुट कर दीजिए तो a × 0 इज इक्वल टू u + c, राइट। फ्रॉम हेयर यू विल गेट c इज इक्वल टू -u, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे -u। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन सेकंड इक्वेशन, तो इसको उठाकर आप यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा a t इज इक्वल टू v + -u। ओके, c की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -u। सो a t इज इक्वल टू v + -u। नाउ u को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा a t + u इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू u + a t। ओके, दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। लेट अस मूव टू फॉर द डेरिवेशन ऑफ सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए आप यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ कैरिंग दिस dt फ्रॉम RHS टू LHS, तो आप इसे v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा v dt इज इक्वल टू dx। ओके, सो dx इज इक्वल टू v dt। Now using first kinematic equation we can put here v is equal to u plus at। क्योंकि हम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन डेराइव कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, तो हम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से v को मैं रिप्लेस करूँगा बाय u plus at। सो dx इज इक्वल टू u plus at dt। सो dx इज इक्वल टू u dt प्लस a t dt। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तुरंत आप +c लिख देंगे।
सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ इंटीग्रेशन dx, तो ये बन जाएगा x. ठीक है, x. u dt, देखिए u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी. अब पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी रही हो इनिशियल, वो चेंज तो नहीं हो रही. इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही. इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसे आप बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt. सिमिलरली a, क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो a t dt प्लस c. एक बार फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए. फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ओके, अब ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे तो आपको t मिलेगा, इस जगह यूज़ करेंगे तो आपको टी स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा. ठीक है, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस a यूजिंग दिस फॉर्मूला. देखिए यहाँ पर t की पावर है 1, तो आप इसे देखेंगे t रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, टी रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 है, n की जगह 1 है तो आप 1 प्लस 1 करेंगे और यहाँ x की जगह t है, तो t रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c. तो आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस c. ओके, नाउ व्हेन time is 0, when t is 0, then position of the particle is x naught. इनिशियल पोजीशन क्या बताया था मैंने, अब इनिशियल पोजीशन मैंने बताया था कि जब टाइम 0 है तो इनिशियल पोजीशन है x नॉट. इसे आप x नॉट की तरह पढ़ा जाता है. ये जो 0 लगा हुआ है इसे x नॉट बोला जाता है. ठीक है, तो आप इसे x नॉट बोलेंगे या x0 भी बोल देंगे तो कुछ गलत नहीं है, या xo बोल सकते हैं. तो व्हेन टाइम इज 0 या इनिशियली, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन है x नॉट, तो इसीलिए जब मैं टाइम को 0 रख रहा हूँ तो x को x नॉट के बराबर रखूँगा. और जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी तो खैर इसमें पुट ही नहीं करना, तो आप बस ये रखेंगे व्हेन टाइम इज 0 x इज इक्वल टू x नॉट, तो वो आप पुट कर दीजिए. जैसे ही आप टाइम को 0 रखेंगे ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, x की जगह x नॉट रखेंगे तो आपको मिलेगा x नॉट इज इक्वल टू c. राइट, नाउ पुटिंग दिस इन थर्ड इक्वेशन, तो जैसे ही आप इसे थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस एक्स नॉट. राइट, देखिए c की वैल्यू x नॉट आई थी, मैंने c को x नॉट से रिप्लेस कर दिया, तो ये मिल गया मुझे. नाउ ट्रांसफरिंग दिस x नॉट फ्रॉम RHS टू LHS, तो आपको मिलेगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ x नॉट इज इनिशियल पोजिशन एंड x इज फाइनल पोजिशन. ठीक है, x नॉट है इनिशियल पोजीशन टाइम 0 पर और x है टाइम t पर फाइनल पोजीशन. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. तो ये है डिस्प्लेसमेंट जिसे हम s से डिनोट कर रहे हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो इन दिस वे वी डिराइव्ड सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन. लेट अस मूव फॉर डेरिवेशन ऑफ थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन. बच्चों, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को डेराइव करने के लिए अगेन हम डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. ठीक है, तो क्या मैं इसमें dx से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल करके 1 ही आना है, तो बस मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं किया इसमें, मैंने बस 1 से मल्टीप्लाई किया. 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहेगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. बस इस dx को इधर किया, dt को इधर किया. कैलकुलस में हम इनको सेपरेट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये चेंज है, ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, तो इन्हें आप इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ dx इज डिस्प्लेसमेंट, dt इज टाइम. तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये है वेलोसिटी, तो ये v हो जाएगा. तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी. राइट, नाउ dx को आप RHS LHS में ले जाइए, वो मल्टीप्लाई में जाएगा. सो आपको मिलेगा a dx इज इक्वल टू v dv. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c, यू विल गेट. देखिए, अगर आपको बार बार ये c से कन्फ्यूजन हो रहा है तो कि हर जगह c क्यों ले रहे हैं, तो आप c1 c2 c3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, या केवल c रहने दीजिए, बस हमें पता है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग जगह लग रहा है तो वो अलग अलग है.
ठीक है। सो अगेन ए इज कांस्टेंट, इसे आप बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये आएगा ए डी एक्स। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग हेयर विद रेस्पेक्ट टू वी, यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो वी कांस्टेंट नहीं है, वी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर v को हम यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना है। सो अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब यहाँ पर v है तो v रेज़ टू पावर 1 है, तो ये हो जाएगा v 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। इधर पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन के बाद ये बनेगा v रेज़ टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, ठीक है। और ये बन जाएगा x, तो आपको मिलेगा ax = v² by 2 + c। नाउ व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब भी मैं बोल रहा हूँ टाइम इज इक्वल टू 0, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनिशियली का मतलब शुरुआत में, ठीक है। चाहे मैं इसे इनिशियली बोल दूँ, चाहे मैं टाइम इक्वल टू 0 बोल दूँ, या इसे बोल दूँ कि शुरुआत में, जब पार्टिकल को हमने कंसीडर करना शुरू किया उस मोमेंट पर, या स्टॉप वॉच ऑन किया उस मोमेंट पर, जब टाइम 0 है उस मोमेंट पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x0 थी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, u थी। तो आप x को x0 से रिप्लेस करेंगे जब टाइम 0 लेंगे, और v को u पुट करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन हम वो सिचुएशन ले रहे हैं जब इनिशियल कंडीशन थी, तो x तो x0 के बराबर था और v u के बराबर था, वो आप पुट कर दीजिए। तो जब आप x को x0 पुट करेंगे, सपोज दिस इज फोर्थ इक्वेशन, तो आप पहले फोर्थ इक्वेशन में ये पुट कीजिए, x की जगह x0 रिप्लेस x by x0 एंड v by u, तो आपको मिलेगा ax0 = u² by 2 plus c, ओके। नाउ पुटिंग इन फोर्थ इक्वेशन द वैल्यू ऑफ c, तो c आपको यहाँ से मिल रहा है c = ax0 - u² by 2। अब आप c की जो वैल्यू आई है, c का जो एक्सप्रेशन आया है, उसे आप फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, c को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कीजिए, तो आपको मिलेगा ax = v² by 2 प्लस ax0 - u² by 2, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ ट्रांसफर दिस ax0 फ्रॉम RHS to LHS, ax - ax0 = v² upon 2 - u² by 2। a यहाँ से कॉमन आएगा, a 2 मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 2, तो ये, या फिर आप कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आप एक बार लिखेंगे और डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। अब 2 को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये इक्वेशन मिल रही है ax - x0 = v² - u² by 2, transferring 2 from RHS to LHS, you will get 2a, देखिए x - x0 अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या चीज़ है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसकी जगह s लिखेंगे, ठीक है। 2 को मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ इधर, तभी ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है, v² - u², ओके। सो now transferring this u² from RHS to LHS, you will get 2as plus u² = v², that means v² = u² plus 2as, okay। This it is third kinematic equation of motion। I hope आपको तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से कैसे किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा और इंडिविजुअली सबको ही रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।